गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स यानी कि जीएसटीआर 3बी की जो ड्यू डेट्स हैं वो बदल चुकी हैं। अब आपको जो जीएसटीआर 3बी की रिटर्न्स फाइल करना है उसके लिए 20 दिनों का समय नहीं मिलेगा। अभी आपके पास जो टाइम लिमिट है, मान लीजिए दिसंबर का मंथ एंड हुआ 31 दिसंबर 2024 को, तो आप अपनी जीएसटीआर 3बी कब तक फाइल कर सकते हैं? आपकी जीएसटीआर 3बी जो ओपन होती है, मान लीजिए आपने अपनी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग कर दी है 2 जनवरी 2025 को, तो आप जैसे ही अपनी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग कर देंगे, आप 2 जनवरी के बाद अपनी जीएसटीआर 3बी जो है वो फाइल कर सकते हैं। और 2 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक का टाइम जो है वो आपको दिया जाता था। आपके जीएसटीआर 2बी में क्या डेटा आया है नहीं आया है, उसके लिए आपकी जीएसटीआर 3बी को अभी तक ब्लॉक नहीं किया जाता था। सर, अगर जीएसटीआर 2बी नहीं आया तो हम लोग क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटीआर 3बी में डाल रहे हैं, क्या वो जीएसटीआर 3बी वैलिड है? लॉ में अभी तक ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि जब तक आपके जीएसटीआर 2बी में कोई इनवॉइस नहीं आ जाए तब तक आप अपनी जीएसटीआर 3बी को फाइल नहीं कर सकते। मैंने क्या बात बोली है? आपके जीएसटीआर 2बी के जनरेशन से आपकी जीएसटीआर 3बी की फाइलिंग जो है वो किसी भी तरीके से रिलेटेड फाइलिंग रिलेटेड नहीं थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो एक इशू था, लेकिन फाइलिंग आपके लिए बिल्कुल भी ब्लॉक जो है वो नहीं था। अब पोर्टल जो है वो चेंज करेगा क्योंकि प्रोविजन अब चेंज होने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो हुई है, 55th काउंसिल मीटिंग, उसके अंदर ये फैसला लिया गया है। और ये जो फैसला है इससे आपकी एक्चुअल ड्यू डेट जो है वो तो वही रहेगी, लेकिन पीरियड ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3बी, अभी आपको जीएसटीआर 1 फाइलिंग के बाद इमीडिएटली 3बी फाइल करने का जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन अब खत्म हो जाएगा। क्या हुआ है चेंज, एक बार आप देख लीजिए और जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना रह जाए, क्योंकि अब एक्चुअल फाइलिंग पीरियड ऑफ 3बी जो है वो बहुत हद तक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए 5 से 6 दिन का समय आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर आपको अपनी सारी की सारी जीएसटीआर 3बी जो है वो फाइल करनी होगी। फाइलिंग की पूरी डेट्स जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। आपको मैंने यहाँ पर शेयर किया है जो प्रेस रिलीज इशू किया गया था 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, उसके अंदर क्या बातें यहाँ पर इन्होंने लिखी हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा अमेंडमेंट इन जीएसटी एक्ट एंड जीएसटी रूल्स, जो आईएमएस के रिलेशन में है। और इस आईएमएस के रिलेशन में जो चेंज है उसी चेंज की वजह से यहाँ पर जीएसटीआर 3बी में चेंज होगा। To amend Section 39 subsection 1 of the CGST Act and Rule 61 of the CGST Rule to provide that Form GSTR 3B of a tax period shall be allowed to be filed only after 2B of the said tax period is made available on the portal। अगर आप पॉइंट नंबर 4 देखेंगे इस कॉलम नंबर 7 का, तो इसमें क्लियरली यही बात इन्होंने लिखी है। बस आपको मैं यही एक बार दिखाना चाह रहा था। अब इसकी इम्पैक्ट को समझिएगा। यहां पर इन्होंने क्या बोला कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 1, ये क्या है? सेक्शन 39 बात करता है जीएसटी रिटर्न्स। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं तो आपको जीएसटीआर 3बी फाइल करना है। उस सेक्शन 39 के अंदर जो रूल 61 है, 61 ड्यू डेट प्रिस्क्राइब करता है 3बी की फाइलिंग के लिए। अब यहां पर यह अमेंडमेंट किया जाएगा कि आप अपनी 3बी कब से फाइल करना स्टार्ट कर पाएंगे। इट शैल बी अलाउड, आपको 3बी अलाउ करी जाएगी किस डेट के बाद से? जिस दिन आपका जीएसटीआर 2बी जो है वो पोर्टल पर जनरेट हो जाए। मान लेते हैं दिसंबर 24 के अंदर आपकी जीएसटीआर 2बी कब जनरेट होगी? 14 जनवरी 2025। कई केसेस में पोर्टल 15 जनवरी 2025 या फिर 16 जनवरी 2025 तक भी जीएसटीआर 2बी जो है वो जनरेट करता है। तो इस केस में जब तक आपके जीएसटीआर 2बी का डेटा पोर्टल पर नहीं आएगा तब तक आप अपनी जीएसटीआर 3बी की जो फाइलिंग है उसे नहीं कर पाएंगे। 3बी पोर्टल पर
खुलेगा ही नहीं। तो ये आपका जो ड्यू डेट है ये स्टार्ट ही होगा 15 जनवरी के बाद, यानी कि 2B के जनरेशन के बाद। और 2B के जनरेशन से पहले आप अपनी 3B की जो ब्लॉकिंग स्टेज है वो आपको दिखेगा, 3B का विंडो जो है वो आपसे ओपन नहीं होगा। तो बेसिकली होगा क्या, आपके GSTR 2B का डेटा आ गया 14th को। अब 14th के बाद 15th से जिस दिन आपके पास 2B जनरेट हो जाए, आप अपनी 3B फाइल करें, यानी कि इफेक्टिवली आपको अब सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का समय मिलेगा। यहां पर एक सवाल ये उठता है, मान लीजिए आप मंथली टैक्स पेयर हैं, आपने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी है 11 तारीख को। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या आप 11 तारीख के बाद GSTR 3 भी फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज यस। 11 तारीख के बाद अपनी GSTR 3 भी आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या 11 तारीख के बाद इस अमेंडमेंट में आ जाने के बाद 11 के बाद आप फाइल कर पाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि आपने GSTR 1 फाइल करी है, आपका 2B 14 से पहले तो जनरेट ही नहीं होगा। तो अब आपको 3B की जो पूरी की पूरी फाइलिंग की जो साइकिल है वो साइकिल पूरी तरीके से बदलेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 2B किससे बनेगा? 2B बनेगा IMS से। और IMS के अंदर आपको इंडिविजुअल बिल्स एक्सेप्ट करने होंगे। इंडिविजुअल बिल्स पेंडिंग या कोई भी एक्शन एक्सेप्ट, पेंडिंग या रिजेक्ट जो करना है वो आपको एक एक बिल पे करना है, और फिर उसके मुताबिक ही आपका ITC का स्टेटमेंट 2B जनरेट होगा। क्या 2A के बेसिस पे भी 3B की फाइलिंग है? जी नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है 2B और स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस होता है GSTR 2A। तो ड्यू डेट्स की इस नई चेंजेस के लिए आप तैयार हो जाइए, जल्द ही ये चीजें नोटिफाई हो जाएंगी। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस नहीं होंगी। GST के फुल कोर्स को अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, ये सारी चीजें हम लोग उस फुल कोर्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं। फुल कोर्स 2025 ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। अगर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और सारे के सारे कोर्सेज जो हैं आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग 3B की फाइलिंग की जो डेट्स हैं वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लेकर के चलते हैं, वो अब खत्म हो चुकी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।